महाभारत में वो कथा तो ये है कि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। कद्रु के सर्प हुए, विनीता के गरुड़ हुए। तो एक दिन जो है ये देखो मैं पहले देवताओं को पिलाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर झाग है, लेकिन भागवतकार ने कहा कि जो मैं बोलूंगी वो तुमको मानना पड़ेगा। बोले मानेंगे, बोले बोले नहाओ। दोनों नहाए, पंक्ति में बैठ गए, एक में देवता एक में दैत्य। अब मोहिनी जो है देवताओं की तरफ से मटकती हुई जा रही है, पिलाती पिलाती गई। लास्ट में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे और उसमें जो स्वरभानु नाम का दैत्य था उसको लगा कि दाल में कुछ काला है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और सूर्य को पिलाया, फिर स्वरभानु भी पी गया, फिर चंद्रमा को पिलाया। चंद्रमा सूर्य ने इशारा कर दिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र स्वरभानु दैत्य का गला काट दिया। उसका नाम राहु और दल का नाम केतु हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दैत्यों को पता लगा, देवासुर संग्राम हो गया नर्मदा नदी के किनारे। कई वर्ष तक दैत्यों को कई को मार दिया, कई का अंग भंग कर दिया, अमृत देवताओं को बुला दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आओ वामन भगवान के अवतार की कथा, उसके बाद मेरे भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा। और कर्माण कार्य मासा और जात कर्म संस्कार किया कश्यप जी ने, नाल छेदन कर दिया कश्यप जी ने। सावित्री ने उनको जो है गायत्री मंत्र दे दिया। बृहस्पति ने मेरे भगवान वामन को यजु पवित्र दे दिया। भूमि ने उनको छत्र दे दिया और माता ने कौपीन दे दी और महाराज कश्यप ने कटिवस्त्र दे दिया और बोले महाराज दंड दे दिया यम ने। उसके बाद महाराज उनको सप्तऋषियों ने कुशा दे दी और साक्षात सरस्वती ने उनको भिक्षा पात्र दे दिया और पार्वती मैया ने उस भिक्षा पात्र में दान दे दिया, अन्न दे दिया। और कमंडलों में अन्न लेकर के गुरु बृहस्पति महाराज को जाकर के कहते हैं, बोले सच्चिदानंद ब्राह्मण के बालक हैं आप और आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, तुम्हारे गलियों में जनेऊ दिख रहा है। यदि यद बटो वांछिता प्रतीच में सामर्थ्यनम विप्रसुतान उतर गए। मांगो जो मांगना चाहते हो, गाम ज्ञान समृद्धान ग्रामान, हाथी घोड़े धन दौलत उत्विप्र कन्याम। राज्य चाहते हो राज्य दे सकता हूँ और अगर ब्राह्मण की कन्या चाहे मैं तुम्हारा विवाह भी कर सकता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मांगा मांगो मेरे भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 3 पग मेरे पैर से दे। कैसी बात करते हो? भगवान ने कहा मुझे मांगना आता है। बोले तुम्हें मांगना नहीं आता है? अरे राजा बलि तुम वही हो ना? बोले क्योंकि हिरण्यकशिपु के प्रहलाद हुए थे, प्रहलाद के विरोचन हुए थे, विरोचन के बलि हुए थे, बलि के बाणासुर हुए थे। बोले मैंने सुना था कि तुम्हारे जो दादाजी थे, तुम्हारे जो दादाजी थे ना कशिपु, एक बार बैकुंठ धाम में गए बैर बांधने के लिए और भगवान ने अपना सूक्ष्म शरीर धारण किया और तुम्हारे बाबा के हृदय में रह गए थे। मेरे भगवान उनके श्वास से उनके अंदर चले गए। हिरण्यकशिपु उनको ढूंढने लगा, इतना बलि था। बोले भगवान भी डर गए थे उनसे और भगवान ने देखा ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु के छाती के अंदर बंद हो गए। वो ढूंढता रह गया, बैकुंठ में कहीं नहीं मिला। उसके बाद निकल पड़े मेरे भगवान हिरण्यकशिपु अपने नगर में। अरे बोले वो तो मेरे दादा हैं। बोले तुम्हारे पिता का नाम विरोचन है ना? बोले हाँ हाँ। बोले देखो विरोचन मैंने सुना एक बार ब्राह्मण उनके पास गए थे और ब्राह्मणों ने कहा था मुझे अपनी आधी आयु दे दो, तो उन्होंने बोले आधी आयु दे दी थी तेरे पिताजी ने, तो ब्राह्मणों को आधी आयु दे दी थी। इतनी बड़े दानी है तेरे वंशज, तू ऐसा दान कर जैसे किसी ने न किया हो। तो बोले तो वही तो मांग रहा हूं मैं, मुझे मेरे पैर से 3 पट पृथ्वी चाहिए। बोले वही तो मांगना नहीं आ रहा है तुमको? बोले मैं ठीक मांग रहा हूँ। या उनका विषया प्रेषा त्रिलोक्याम जितेंद्रिया। ए राजा बलि, संसार में जिस आदमी के मन में संतोष नहीं है उसको चाहे सारा ब्रह्मांड भी दे दो, उसका मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, संध्या बंदन के लिए मुझे केवल 3 पग पृथ्वी मेरे पैर से देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले ठीक है। बोले चलो इधर में शुक्राचार्य महाराज ने देखा। शुक्राचार्य ने कहा इस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु राज्ञया कश्यपादते जाता देवानां कार्य साधक। अरे राजा बोले नहीं देना। बोले क्यों?
बोले ये तो कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु अब यह विष्णु का अवतार है। एक पक्ष से पृथ्वी लोक नाप लेंगे, दूसरे से स्वर्ग नाप लेंगे, तीसरे से बोले तो क्या नापेगा, तीसरा क्या पैर कहाँ रखेंगे, तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, तुझे नरक में जाना पड़ेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, एक गुरुदेव कोई बात नहीं है, अगर ये विष्णु भी होगा तो मेरे साथ मांगने के लिए आया है, मांगने वाला छोटा ही तो होगा। दूसरी बात है अगर ये मेरे भगवान हैं तो ये भगवान अगर मेरे घर में आ गए, इससे बढ़कर के मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। बोले मत देना, बोले दूंगा। तो बोले मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। बामन जी ने कहा मुझे आता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। बामन ने कहा मुझे आता है, वो तो छोटा लेकिन मुझे मंत्र आता है। बोले विद्यावली राजा बलि की पत्नी से बोला, बोले पानी छोड़ो, पानी छोड़ने लगे। बोले तीसरा पद भी अमुक गोत्राय ब्राह्मणाय बामणाय तू बिंबा तुम अमुसृजे, पानी हाथ में नहीं आ रहा है तब तक देती शुक्राचार्य महाराज सूक्ष्म शरीर धारण करके उस कमंडलों के अंदर जो है जलपात्र के अंदर बैठ गए हैं, पानी को नहीं आने दे रहे हैं। संकल्प सिद्ध कैसे होगा। भगवान ने कुशाली उसकी आंख फोड़ दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे देने वाला बोले ये राजा बलि है देने वाला, और तुझे ईर्ष्या तुझे हो रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की है, इसलिए जो भगवान को देने में बोले आंख दिखाता है उसकी आंख फोड़ देते हैं। आपको हंसा दूं, मैं एक बार किसी की जन्म पत्री देख रहा था, आप भगवान के दान देने में, भगवान की कथा में जो विघ्न करता है उसकी आंख क्या उसको पूरा ही मार दूं मैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वो जो है उनको वो काने माने जाते हैं, काना एक आंख से होते हैं। शुक्राचार्य महाराज उसके बाद पानी आया और हाथ में रख दिया, छिपी पदे ही के। बोले नापो, बोले नापो, बोले नापो। बोले छिपी पदे ही की न बलेर विचक्र में न भाव शरीरे न दिशाहुरी। अरे पदम द्वितीयम क्रमता त्रिष्टपम नवे तृतीयाय तदीयमन्वति क्षितिम पदे के न बलेर विचक्र में। और एक पैर से पृथ्वी क्षिति पृथ्वी को नाप दिया और बाहु से और हृदय से बोले उन्होंने जो है दिशा बाहु भी अपने हाथ से बोले दिशाओं को नाप लिया। पदम द्वितीयम क्रमता त्रिविष्टपम, और दूसरे पैर से त्रिविष्टप कहते हैं स्वर्ग को नाप लिया। नवी तृतीयाय तदीयमन्वति, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। राजा बोले कहाँ रखूं, तुझे नरक में जाना पड़ेगा, तूने अपने वचन को सत्य नहीं किया। तो राजा बलि ने मेरे भगवान से कहा मुझे नरक में जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन विप्रलंबनाथ ब्राह्मण का वचन मैं पूरा नहीं कर पाया। बोले इसलिए मुझे शर्म लग रही है। एक बात पूछूं तुमको? बोले हाँ पूछो। बोले एक आदमी था, वो आदमी एक कपड़े वाले की दुकान में गया और कपड़े वाले के पास जाकर के उसने बोला भैया मेरे हाथ के बराबर इतना कपड़ा दे दो। बोले वृंदावन यार क्या बोला, इतना कपड़ा दे दो। बोले अच्छा। बामन ने कहा फिर आगे क्या हुआ? बोले जब उसने कपड़े का थान निकाला उसने कहा यहाँ तक नाप। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले पैसे तो यहाँ तक का दूंगा, लेकिन जब कपड़ा देखा तो लोभ आया। बोले उसने यहाँ तक नाप दिया। बोले उस आदमी ने भला किया कि बुरा किया है? कपड़े वाले से बोला कि इतना देना और बाद में इतना मांगने लग गया। बोले उसने अच्छा किया कि बुरा किया? बोले वो तो बहुत खराब आदमी निकला है, जब इतना मांगा तो उसको यहाँ तक तो नहीं मांगना चाहिए था। बोले तुमने कोई भला किया है? मांगा बामन बन करके और नापा विष्णु बन करके। ये राजा बलि मेरे पे संसार की उपमा नहीं करती है। मैं तो हूं ही विराट, मेरा स्वरूप ही विराट है। मैं तो अदिति का बेटा बन करके आया था, तूने दिया, लेकिन मेरा जो स्वरूप था मैंने उसी को अपनाया। तो बोले अच्छा एक बात पूछूं तुमको? बोले एक बात है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है। बोले देने वाला ही बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। बोले मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो? ए राजा बोलिए अरे सुन इस समय तो तू ही बड़ा है रे। तो बोले मेरी बात को मानोगे? बोले मानूंगा। यदूतमाश्रु कमलेरितं भवान् व्यचोव्यदीकं शूरवर्यनेङ्गते करोमि नृतं न भवे प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरुषीष्मे निजं
पदम तृतीयम पुरुषीष्ण निजम, मेरा वचन झूठ ना हो, इसलिए इस वचन को सत्य करने के लिए तीसरा पैर मेरे सिर में रख दो। बोले सच्चिदानंद भगवान, बोले वामन भगवान की। तदा सुरेंद्रम दिव्य देवता गण, स्वर्गलोक से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, राजाओं की वृष्टि हो रही है। तदा सुरेंद्रम दिव्य देवता गण गंधर्व विद्याधर सिद्धकारा ऋतद कर्म सर्वे विघ्नं तयार्गवम् प्रसून वर्षैव मुदान कहा। खुशबू की वृष्टि हो रही है मेरे भगवान बामन के ऊपर, बलि के ऊपर, उसके कर्म की सराहने की सबने अब पैर सिर में रख दिया। मेरे भगवान के नेत्रों से आंसू की बूंद निकली, राजा बलि के, मेरे राजा बलि के सिर को धो दिया मेरे भगवान के नेत्र के नीर में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राजा बलि, आया था मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने